मुख्तारे कायनात सा दाता कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मंगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया। और खाली दरे हुजूर से लौटा कोई नहीं, यानी रसूले पाक के जैसा कोई नहीं। शायर कहता है कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है। अर्शे आजम पे पहुँचे तो रब ने कहा, आदि जाओ तुम्हें रोकता कौन है, आदि जाओ तुम्हें रोकता कौन है। मैं बिना किसी तमहीदी कलिमात कहते हुए मैं गुफ्तगू बहुत जल्द शुरू करूँगा। मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन? इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी हैं। वो इमाम अहले सुन्नत जब इस दुनिया के अंदर इस जमीन पर कादियानियत और राज़ियत, खारिजियत, देवबंदियत, वहाबियत में अपने अपने कदमों को जमा दिया था, जब ये लोग दीन इस्लाम पर हमला करना शुरू कर दिया, उसी वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा बनाकर, हुजूर गौसे आजम की करामत बनाकर, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इनायत बनाकर, हिंदुस्तान के शहर बरेली के मोहल्ला सौदागिरान के अंदर मौलाना नकी अली के यहाँ पर एक बच्चा पैदा किया, जिसको आज जमाना इमाम अहमद रजा के नाम से जानता और पहचानता है। जब बच्चा 4 साल की उम्र में आता है तो बिस्मिल्लाह खानी कर देता है। जब बच्चा 6 साल का होता है तो सुन्नत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा पर 2 घंटे की तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में करता है। जब बच्चा वही बड़ा होता है तो 14 साल की उम्र में पहला फतवा दे देता है। जब बच्चा वही अपनी मसनद पर बैठता है। कौन? इमाम अहमद रजा, वो अहमद रजा जो आज पूरी दुनिया के अंदर आप गूगल सर्च कर देख लें, पूरी दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा ममालिक हैं, उनमें 36 विषयों का यानी के यूज किया जाता है, मगर मेरा इमाम तकरीबन 105 जबानों पर महारत ताम्मा हासिल रखता था। जब वही इमाम अपनी कुर्सी पर विराजमान होता है तो क्या देखता है कि जमाने के अंदर लोग मुस्तफा को तरह तरह से एज़ा पहुंचा रहे हैं। किसी ने कहा मुस्तफा मरकर मिट्टी में मिल गए, नाउजुबिल्लाह। किसी ने कहा नबी को इल्म गैब नहीं, किसी ने कहा नबी कल का नहीं जानते थे, कोई कहने लगा नबी यानी कि हमारे बड़े भाई की तरह है। उसी वक्त में बरेली के इमाम ने अपने कदमों को जुम्बिश दी और चले बरेली की सरजमी से मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब। आप पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा में, मुस्तफा की जालियों को पकड़ा, अरीदा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह एक आपका आशिक, एक आपका गुलाम हिंदुस्तान की सरजमी से चलने के बाद में आपके दयार में आता है। लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। किसी ने कहा नबी को इल्म गैब नहीं, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम चाहता ये है, आपका आशिक चाहता ये है कि खुली आंखों से आपका दीदार कर ले, ताकि लोगों के यानी के गालों पर तमाचा लग सके। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम ने मुस्तफा की जालियों को पकड़ा, अरीदा
अकीदा पेश करते थे, या रसूल अल्लाह चिलमन हटा दे, पर्दा सरका दे, या रसूल अल्लाह रुखे अनवर की ज़ियारत करा दे। मेरे इमाम ने तकरीबन 3 दिन मुसलसल ये इजहार, ये इसरार किया, मगर आपको जब ज़ियारत नहीं हुई तो आपने अपने कलम को उठाया और ले देखे, तेरी कोई बात क्या पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते थे। जब मेरे इमाम ने इतना कहा तो मेरे मुस्तफा ने अपने जमाले जहां आरा को मेरे इमाम के सामने रख दिया। जब मेरे मुस्तफा के जमाले जहां आरा को मेरे इमाम ने देखा तो मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमाने के अंदर जब लोगों ने कहा मुस्तफा हमारी तरह, तो बरेली के इमाम ने कहा, लोगों गलतफहमी में जी रहे हो, बल्कि बरेलवियों का तो अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वही इमाम कहता, या रसूल अल्लाह सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, गमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा, हमारा नबी, बेकसों का सहारा, हमारा बेकसों का सहारा। वही मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल को सजाए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। याद रखें, इन महफिलों को सजाना, इन महफिलों में आना, इन महफिलों को सजाना, पैसा खर्च करना ये ज़ाया नहीं जाएगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला मेरे महबूब को अगर ये अदा पसंद आ गई तो हमारा दुनिया में जीना, हमारा मरना, खाना पीना सब कामयाब हो जाएगा। आपने महफिल को सजाया है, इस महफिल को सजाने के बाद यहां से क्या पैगाम जा रहा है? आप यहां पर बैठे हैं एक मकसद के लिए, क्योंकि इंसान महफिलों में आता भी बहुत है, 12 रबीउन नूर को झंडे भी बहुत उठाता है और साथ साथ में डीजे भी कर लेता है, डीजे भी कर लेता है। नबी का गुलाम ऐसा हो रहा है कि डीजे भी नहीं छोड़ रहा है और जबान रुमाल को लेकर यूं फेराते हैं, यूं कूदते हैं। नबी का इश्क, नबी से मोहब्बत असल मानों में कामयाब तब होगी जबकि हम उनकी बताई हुई बातों पर अमल करेंगे। आज हमने इस दुनिया को अपना मशगला बना लिया है, दुनिया के पैसे के चक्कर में, दुनिया के मालो दौलत के चक्कर में भुला बैठा है कि मुस्तफा का दीन है क्या। और नबी तो फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। नबी फरमाते हैं दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। दुनिया में जो ऐशो तुम करते हो ना, एक दिन मर जाओगे, सांस निकल जाएगी, कब्र के अंदर चले जाओगे, उसके बाद पता चलेगा कि तुमने दुनिया के अंदर किया क्या है। जो दुनिया में रहकर गरीबों को सताया है ना, और गरीबों की डोले काट काट कर अपनी जमीन बढ़ाता रहा, इसका पता तो तब चलेगा जब मरकर कब्र के अंदर जाएगा। जी बेशक, तुमने सारी बातें आसान समझ रखी है, सबको यूं ही एक डंडे से हाँकने की कोशिश करते हैं, मगर याद रखें तुम दुनिया के मौलवियों को हाँक सकते हो, तुम अपने इमाम पर तंज कस सकते हो, मगर याद रखो जब कब्र में जाओगे मुनकर नकीर पर तंज कभी नहीं कर सकते। तुम याद रखना, बेशक उनके सवालों के जवाब तो तुम्हें देने पड़ेंगे। ये महफिलें सजा के बैठ गए, तुमने यहाँ महफिल
महफिल में आए हो, यहाँ से सारी बातें तारीफ सना खाने मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की सारी फजीलत आपको बता दी जाए, जन्नत के सारे रास्ते आपको बता दे जाएं, तो तुम जहन्नम के रास्ते से रुकने वाले थोड़ी ना हो। तुम्हें अपने आप पर कभी इस चीज का हमने गौर व फिक्र किया ही नहीं कि हमारी जिंदगी किस तरीके से बशर हो रही है। कभी हम सोच कर तो देखें। अभी तकरीबन कुछ साल पहले ये जापान का या तकरीबन ईरान का एक डॉक्टर था, मैं बस यही बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करके अपनी जगह पे ले लूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। जापान या ईरान का तकरीबन गालिबन यहाँ का डॉक्टर, उसने दुनिया के अंदर देखा कि लोग खुराफात बहुत करते हैं, एक दूसरे को सताते बहुत हैं, इनके लिए कुछ हल निकाला जाए। उसने सोचा एक तहरीक बनाऊं ताकि तहरीक पूरी आदम इंसानियत की इस्लाह कर सके, उनकी मदद कर सके। उसने ये सोचा। अब वो बैठा हुआ था, वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, अपने हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था। एक अल्लामा साहब दवाई लेने के लिए चले गए। जब दवाई ली, दवाई लेने के बाद में अल्लामा साहब की नजर पहुंची तो क्या देखते हैं कि उसकी जो टेबल होता है उस पर एक डायरी रखी हुई थी। अल्लामा साहब ने कहा, क्या तुम कभी यानी कि आदम इंसानियत के खिदमत के लिए कोई टीम तैयार कर रहे हो? कहा हाँ तैयार तो कर रहे हैं। अल्लामा साहब ने कहा, सुनो, अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो एक मर्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुसलमानों के नबी की जिंदगी स्टडी जरूर कर लेना, कभी पढ़ लेना। कभी कभी ऐसा होता है इंसान तेज आवाज से कोई बात कहे वो असर नहीं करती है, मगर कभी कभी हल्की आवाज से नरम लहजे से कोई बात कह दे तो वो यानी कि असर कर जाती है। डॉक्टर से इतना कहा। जब डॉक्टर से इतना कहा ना, अल्लामा साहब वापस आ गए। डॉक्टर साहब अपने घर पर पहुंचे। जहन में वही बात घूम रही है कि अल्लामा साहब ने कहा था कि मदीने के ताजदार की जिंदगी को पढ़कर जरूर देखना। यार ये मदीने का आका है कौन, मदीने के ताजदार है कौन, पूरी दुनिया के अंदर लोग इतने फॉलोवर इनके हैं, आखिर इनकी जिंदगी है कैसी? चलो इनकी जिंदगी को पढ़कर तो देखें, इनकी जिंदगी को मुताला कर तो देखें। डॉक्टर साहब अपने फिर क्लिनिक पहुंचे। पहुंचने के बाद में उन्होंने अपने कंपाउंडर को बुलाया और कहा, सुनो, जाओ इंग्लिश के अंदर सीरत मुस्तफा की कोई किताब लेकर आओ, कोई किताब मुहैया करो। आपके पास किताब लाई गई। डॉक्टर साहब फरमाते थे, पास जरा गौर से सुनिएगा। डॉक्टर साहब ने किताब को खोला। डॉक्टर कहता है, जब मैंने किताब को खोला तो मेरी हदीस पर नजर पड़ी। वो हदीस क्या थी कि मदीने के ताजदार, मदीने के आका, हम गरीबों के आका, हम बेसहारों के आका मदीने के अंदर मौजूद है। मेरे मुस्तफा हुजरे आयशा के अंदर मौजूद है। मेरे मुस्तफा हुजरे आयशा से निकलते थे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और सलमान फारसी कहां पर हो, और बिलाल कहां पर हो? हजरत बिलाल और सलमान फारसी दोनों मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी भी हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हो। या रसूल अल्लाह, गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है। मुस्तफा फरमाते थे, ऐ मेरे प्यारे लाडलो, सुनो, चलो हमारे साथ चलो। मुस्तफा लेकर चल दिए। हजरत सलमान फारसी का बयान है, हजरत सलमान फारसी बयान करते थे, जब मदीने के ताजदार मदीने की गलियों में चल रहे थे तो बड़ी तेज तेज चल रहे थे। सलमान फारसी कहते थे, मैंने मुस्तफा को कभी इतनी तेज चलते हुए नहीं देखा। जब मुस्तफा को तेज चलते हुए देखा, हम मुस्तफा के पीछे पीछे चलने लगे। मेरे नबी आगे आगे चल रहे हैं। जब मदीने के एक चौराहे पर पहुंचे तो क्या देखते थे कि एक बूढ़ी औरत वहां पर मौजूद है और वो वहां पर बैठकर रो रही है। मुस्तफा ने जब इतना देखा, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए। मुस्तफा फरमाते हैं, सलमान फारसी, चलो इस बूढ़ी के पास चलो, पूछते हैं इसे क्या बात हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। सलमान फारसी अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपका गुलाम हाजिर है। या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम इसकी हाजत को पूरा कर देगा, इससे पूछ लेगा क्या बात है। या रसूल अल्लाह, आपको जरूरी काम है, चाहे आप चले जाएं। मुस्तफा फरमाते, नहीं, मदीने का आका कभी ऐसे नहीं जाता। यानी कि मदीने के ताजदार किसी को कोई परेशान हो, उसकी परेशानी को दूर किए बिना कभी आगे नहीं जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने
मदीने के आका आप पहुंचे बूढ़ी के पास में, और बूढ़ी से बड़ी प्यारे लबो लहजे में अंदाजे तकल्लुम मुस्तफा का ऐसा कि जैसे कि लबों से फूल चल रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा इरशाद फरमाते थे, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी सईफा औरत, ऐ प्यारी औरत, जरा बता तो सकी तुझे किस चीज ने रुलाया है? कौन सी ऐसी बात है जिसको यानी कि जिस बात ने तुझको रुलाया है? अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा वो अर्ज करती है कि मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मगर मैं एक यहूदी के यहाँ पर यानी कि मैं काम करती हूँ। उस यहूदी की औरत ने मुझको 5 दिनार दिए थे तेल लाने के लिए। जब मैं तेल लेकर आ रही थी, नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना नेमतुल्लाह साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। बैठ जाइए आप अदब एहतराम के साथ बैठ जाइए। साजिद और तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़े पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत तशरीफ लेकर आ गए हैं। मैं बहुत जल्द, बहुत ही ज्यादा जल्द अपनी गुफ्तगू को मैं खत्म करने वाला हूँ। जो मुझे हजरत ने वक्त दिया था उससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर लूंगा इंशाअल्लाह। आप परेशान न होइएगा, बोले सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, मुस्तफा फरमाते हैं, ओ ज़ईफ़ा तुम्हें किस बात में रुलाया है? अर्ज करती है कि मैं एक यहूदी के यहाँ पर यानी कि गुलाम हूँ। मुझे 5 दिनार दिए गए थे ताकि मैं तेल लेकर आऊं। मैंने तेल लिया भी। तेल लेकर जब मैं वापिस चलने लगी मुझे ठोकर लगी, मैं गिर गई। तेल मेरे हाथ से गिरा, जमीन पर बिखर गया। अब मुझे इस चीज का खौफ है कि जब मैं वापस जाऊंगी उस यहूदी की औरत मुझे यानी कि डांट लगाएगी, मुझे तकलीफ देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा फरमाते हैं, बिलाल जाओ और जाकर 5 दिनार लेकर आओ। हजरत बिलाल गए, दिनार लेकर आए। मुस्तफा ने दिनारों से तेल लिया और उस ज़ईफ़ा को तेल दिया। मुस्तफा फरमाते जाओ अब लेकर चले जाओ, अब तुम्हें कोई भी परेशानी का आलम नहीं, अब आपको कोई भी तकलीफ नहीं देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो ज़ईफ़ा फिर रोने लगी। मुस्तफा फरमाते अब रोने की वजह क्या है? वो कहने लगी अब तलक मुझे डांट इस चीज पर लगती कि मैंने तेल यानी के पलट दिया, मगर मुझे अब इसलिए लगेगी क्योंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, मुझे टाइम ज्यादा गुजर चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने के ताजदार ने जब इस बात को सुना, मुस्तफा चल दिए उसके साथ और कहने लगे चलो अपने मालिक के यहाँ पर, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा चल दिए। मेरे नबी जब जा रहे हैं, मुस्तफा दरवाजे पर पहुंचे, यहूदी की औरत बाहर निकली। निकलने के बाद में मुस्तफा इरशाद फरमाते थे, और यहूदी की औरत सुन तो सकी, इस ज़ईफ़ा के यानी के बुढ़ापे की वजह से इसके पैर में ठोकर लगी, ये जमीन पर गिरी, तेल गिर गया, इसलिए इसको वक्त ज्यादा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा फरमाते हैं अब इसको कोई तकलीफ मत देना, इसको कोई एज़ा मत पहुंचाना। मुस्तफा बात कर रहे, वो मुस्तफा के चेहरे को देख रही है। मुस्तफा का हसीन चेहरा, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का अंदाज़े तकल्लुम, जिस तरह से मुस्तफा के लबे हाय मुबारक से यानी कि फूल झड़ रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने इतनी बात सुनी, मुस्तफा वापस होने लगे। हजरत सलमान फारसी और हजरत बिलाल पीछे पीछे चलने लगे। वो यहूदी की औरत निकली। निकलने के बाद में सलमान फारसी के दामन को पकड़ा और अरीदा पेश करती है आने वाले बंदे जरा बता तो सकी ये कौन है, इतना हसीन चेहरे वाला जिसको मदीने के अंदर कभी पहले नहीं देखा, ये इतने प्यारे अंदाज में बात करने वाला आखिर कौन है कि कभी ऐसे बात करने वाले किसी इंसान को देखा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा।
कबीरा सलमान फारसी कहते थे, इसको मदीने के ताजदार कहते थे, इनको मालिक मुख्तार कहते थे। ये मुस्तफा के आखिरी यानी कि अल्लाह के आखिरी नबी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत सलमान फारसी कहते थे ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम है, दीन इस्लाम के पर हक यानी कि ये पैरवा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत सलमान फारसी से कहती है और सलमान फारसी आगे बाद में जाना, पहले हम दोनों को कलमा पढ़ा कर दीन इस्लाम में दाखिल करते चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बात यही होते वो ईरान का डॉक्टर उस हदीस को पढ़ रहा है, उसकी आंखों से आंसू जारी है। वो कहता कि मैंने जब इस बात को पढ़ा, मैं इस बात को पढ़ते चला जा रहा हूँ कि कितने मुबारक कदम, कितने मुबारक अंदाज, कितना प्यारा अखलाक, उस नबी के अखलाक को देखकर वो ज़ईफा और वो यहूदी की औरत कलमा पढ़ रही थी कि ईरान का डॉक्टर कहता कि मैं किताब के सामने बैठे बैठे यहाँ से कलमा तैयबा का विज़्र कर दीन इस्लाम में दाखिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।